गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सम्मान स्टडी क्लासेस में, जहां हम आपको आज पढ़ाएंगे 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम सपोज दैट द वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें एंगल निकालना है थीटा। तो एंगल निकालने के लिए इधर से जब साइन हटाएंगे तो दूसरी तरफ कहां पहुंच जाएगा, ये हमारा अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी माइनस की पावर हो जाएगी। तो इसी माइनस की पावर को हम कहेंगे इनवर्स, ठीक है। तो किसी भी चीज का इनवर्स रूप हो गया साइन की पावर -1 इंटू एक्स, ठीक है फ्रेंड। तो सब फॉर लाइक कोस की निकाल ली हो, कोस थीटा बराबर एक्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स एक्स। दूसरा tan थीटा बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। थर्ड cot थीटा बराबर हम x मान लेते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x। sec थीटा बराबर x मान लेते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा sec इनवर्स x। cosec थीटा बराबर x मान लेते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा cosec इनवर्स x, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे हमें एंगल निकालने के लिए इनवर्स रूप चाहिए होता है, ठीक है। तो आगे सवाल आएंगे, उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कौन से हमारे, तो नंबर 1 होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी साइन। नंबर होता है कोस, जिसकी फुल फॉर्म है कोसाइन। नंबर 3 होता है हमारा टेन, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी टेंजेंट। नंबर 4 होता है हमारा कोट, जिसकी फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। नंबर 5 होता है हमारा सेक, जिसकी फुल फॉर्म है सिकेंट। और नंबर 6 होता है हमारा कोसेक, जिसकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट। ओके फ्रेंड्स, इनके कुछ फॉर्मूले बेस हैं, जैसे कि साइन, तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 कोसेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, साइन और कोसेक में रिलेशन, ठीक है। तो साइन और कोसेक में रिलेशन होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। सेकेंड हमारा कोस, कोस के साथ रिलेशनशिप होता है कोसेक सेक का, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 सेक थीटा। तीसरा है हमारा टेन, तो टेन थीटा में और कोट थीटा में रिलेशन होता है 1 कोट थीटा। फोर्थ हमारा कोट है, कोट और टेन का रिलेशनशिप हो गया हमारा 1/10, कोट इक्वल टू 1/10 थीटा। 5 है हमारा सेक, तो सेक का रिलेशन कोस से होता है, तो सेक इक्वल टू 1 कोस थीटा। छठा हो गया हमारा कोसेक, तो कोसेक का रिलेशन होता है साइन से, तो साइन की कोसेक इक्वल हो गया हमारा 1 साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड
रिलेशन होता है हमारा टेन, साइन और कोस में। रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिलेशन होता है इसका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड हमारा रिलेशन होता है कोट थीटा में, तो कोट थीटा इक्वल साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा में। तो इसका रिलेशनशिप होता है हमारा कोट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपने क्लास 10th एंड 11th में पढ़ा होगा। ये हमारे फॉर्मूले किस में काम आएंगे, टेबल बनाने में। तो पहले टेबल फ्रेंड्स फिर बनाते हैं टेबल। हमारी नंबर का से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट में 4 आया है तो 4 से इसे डिवाइड कर दो। जो हमारा कट रहा काट दो, 4 से 4 गया के बाद 1 मार तो इसका आगे 1 कट रहा है, 2 से 4 1/2 और ये कितना हो गया हमारा 0। अब इनके सबके रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब इनके रूट निकालते हुए हम पहले रेशियो निकालेंगे साइन का। ठीक है, तो 0 का रूट 0। अब 30 एंगल में जाते हैं तो 1 का हो गया 1 और 2 4 किसका स्क्वायर है 2 का। 43 में आएंगे तो 1 हो गया 1 का ही और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसे ऐसे ही रूट में लिख देंगे। फिर रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 3, 4 किसका है 2 का और 1 किसका आ गया 1। ये हो गया हमारे साइन का रेशियो। ठीक है, अब हमें निकालना है कोस का। तो फ्रेंड इसके लिए राइट हैंड पे से लिखना स्टार्ट कर देंगे साइन वाली लाइन। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फ्रेंड्स अब आया 10। तो 10 के लिए मैंने अभी रिलेशनशिप बताया था, क्या होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन वाले मान को कोस वाले मान से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो साइन वाले मान को कोस वाले मान से डिवाइड करेंगे, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमारा ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, नीचे से क्या बचा हमारा √3। 1/√2 से 1/√2 गया तो कितना बचा 1, 2 से 2 गया तो कितना बचा √3। नीचे 1 लिखना नहीं लिखना वो मर्जी होती है। ठीक है, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा हमारा इन्फिनाइट। ठीक है, कोट की वैल्यू निकालेंगे तो कोट का रिलेशन tan के साथ होता है, यानी कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इसका रिलेशन बनाएंगे तो यानी इसका उल्टा करते चले जाएंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। 1 का 1 ही होता है, √3 के नीचे 1 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। ठीक है, अगला है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेशियो है हमारा कोस के साथ रिलेशन है। तो कोस रिलेशन क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोस वाली लाइन जो है इसका उल्टा कर देंगे तो 1 का 1 हो गया। यहाँ पे करेंगे √3/2 का तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। 1/√2 का करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा √2। 1/2 का करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 का कितना होता है इन्फिनिटी। अब आया हमारा कोसेक थीटा।
कोसाइन थीटा किसके साथ रिलेशन है, साइन थीटा के, यानी कि कोसाइन थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। यहाँ पे साइन के मान को उल्टा करते चले जाएंगे, 0 का इंफिनिटिव हो गया, 1/2 का क्या हो जाएगा हमारा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। आगे हम सीखेंगे रेंज, क्योंकि आगे जो मान आएंगे वो 90 डिग्री से बढ़ जाएंगे और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। इनवर्स के डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का जो हमारा हाईएस्ट मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स निकालेंगे वो या तो माइनस का 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा है। ठीक है, या तो 1 के -1 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल, या इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंज की बात। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई की, पाई/2 की। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एक्स पाई/2। ठीक है, अब आ जाते हैं कोस। तो कोस में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी -1 से बड़ी या -1 से +1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो -1 से बड़ी या +1 से छोटी, लेकिन मान क्या होता है इसमें, साइन 1 कोस में मान किसका होता है। ठीक है, तो 1 कोस में किसका मान होता है हमारा 0 का, तो 0 हमारा कोई रेंज नहीं है। ठीक है, तो रेंज क्या मानेंगे यहाँ पे हम, पाई। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/, ग्रेटर देन लेस देन एक्स और ग्रेटर देन पाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स का हाईएस्ट मान क्या होता है, तो tan इनवर्स का हाईएस्ट मान होता है, tan इनवर्स का हाईएस्ट मान क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞। ठीक है, लेस देन -∞ और ग्रेटर देन इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव किसका मान होता है 90 डिग्री का 10 में, तो यानी कि माइनस के π/2 एक्स ग्रेटर देन π/2, यानी या तो -π/2 से बड़ा आएगा या π/2 से छोटा, या इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो अगला मान होता है हमारा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स में भी क्या होती है हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, इंफिनिटिव। ठीक है, और इंफिनिटिव किसकी वैल्यू होती है हमारी 0 की, तो 0 तो लिख आता नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, पाई। ठीक है, अगला आएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स किसकी में क्या वैल्यू होती है हमारी, ग्रेटर, वो होती है 1, तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी या तो इक्वल होगी -1 के या इक्वल होगी 1 के, या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -π से +π के बीच में। अगला आता है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसकी भी रेंज क्या होगी 1, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी हमारी -π/2 एक्स से π/2 तक। अब इनका यूज कैसे करना है, ठीक है, तो आ जाते हैं यूज पे। यूज
ठीक है, यूज कैसे करेंगे? तो साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस में आए, ठीक है, अगर नेगेटिव है तब हम इस टेबल का यूज करेंगे। अगर किस चीज की वैल्यू हमारी क्या में दे रखी हो, नेगेटिव में दे रखी हो, ठीक है, तो अगर ठीक है, तो कोस इनवर्स में जो होगा वो पाई में से माइनस होगा, टेन इनवर्स में ओनली नेगेटिव साइन यूज होगा, ठीक है, कोट में पाई में से माइनस होगा, सेक इनवर्स के लिए भी क्या होगा, पाई में से माइनस होगा, कोसेक इनवर्स ओनली नेगेटिव साइन यूज होगा, ठीक है। अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स आता है तो सिर्फ माइनस से नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और कोस इनवर्स एक्स अगर माइनस में आता है तो हम पाई में से एक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे हमारा एंगल है, एंगल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और नेगेटिव टेन इनवर्स एक्स आया तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली नेगेटिव साइन यूज होगा। और कोट इनवर्स एक्स के लिए फिर वही पाई में से माइनस, सेकंड इनवर्स एक्स के लिए पाई में से माइनस, और कोसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ ओनली नेगेटिव साइन हमारा यूज होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इन पे कुछ सवाल कर लेते हैं। फ्रेंड्स सवाल करते हैं, सवाल है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है, ठीक है, यानी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है हमारा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे, अब देखो ये 1/√2 है, ठीक है। 1/√2 टेबल में देखेंगे हमारी किसकी वैल्यू, लेकिन शर्त यह है कि इस कौन सी लाइन में देखेंगे, साइन वाली लाइन में। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, और 45 को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, π/4 से, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया तो क्या बचा हमारा π/4, तो ये क्या हो गया हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई हमारी π/4। दूसरा सवाल करते हैं, कोस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। तो कोस इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। और √3/2 कोस में किसकी वैल्यू है हमारी, इसकी है π/3, 30 की है, 30 को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, π/6 से, ठीक है। तो कोस से कोस कट गया तो क्या बचा हमारा π/6। अब आ जाते हैं tan इनवर्स √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स ऐसे का ऐसे ही, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है हमारी 60 की, और 60 को हम क्या लिखेंगे π/3। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया तो क्या बचा हमारा π/3। तो ये हो गया सिर्फ अगर संख्याएं हमारी प्लस में है, ठीक है। 1/√2 प्लस है यानी पॉजिटिव है, को √3/2 क्या है, प्लस की यानी पॉजिटिव है, और √3 हमारी क्या है, प्लस की यानी कि पॉजिटिव है। अगर संख्या पॉजिटिव है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी वैल्यू देखो टेबल में किस चीज की है और वो उस जगह पे रख दो, तो हमारा क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगले सवाल करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 30 डिग्री होता है उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, π/6 से, ठीक है, डायरेक्टली। 60 क्या होता है हमारा, π/3 होता है। 45 डिग्री क्या होता है हमारा, π/4। और 90 डिग्री को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, π/2 से, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। अगर माइनस का चिन्ह आए, ठीक है, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस के साइन
थीटा। फिर अगला होता है कोस माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी प्लस की, कोस थीटा। फिर कोस के बाद क्या आएगा टेन, तो टेन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस टेन थीटा। फिर कोट माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस कोट थीटा। फिर सेक माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस सेक थीटा। फिर कोसेक माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस के कोसेक थीटा। सॉरी, हमारी जो सेक की वैल्यू होती है वो हमारी कायम होती है पॉजिटिव होती है, यानी प्लस की, ठीक है। तो आगे जो यूज होगा वो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालने को कहा गया है हमसे, ठीक है। लेकिन आप पहले सवाल क्या थे, कहते हमारे पॉजिटिव थे, ठीक है, लेकिन अब सवाल क्या है, क्या आ गया हमारे नेगेटिव में, ठीक है। तो फ्रेंड्स किस तरह से करेंगे, ठीक है, करने का तरीका सेम है, साइन इनवर्स माइनस साइन, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है रूट 3/2 60 की। 60 को क्या कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, पाई बाय 3 से, ठीक है। तो साइन माइनस, अब ये जो साइन माइनस का साइन है, ठीक है, ये इस साइन को इस साइन से डिवाइड करने से क्या हो रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा था साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि ये जो माइनस है ये अंदर पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया हमारा साइन माइनस पाई बटे 2, सॉरी 3, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, क्या बचा हमारा पाई बाय 3। अगले पर जाते हैं, कोस इनवर्स माइनस कोस रूट 3/2, किसकी वैल्यू होती है कोस में, 30 की वैल्यू होती है, और 30 को किससे प्रेजेंट करेंगे हम, पाई बाय 6 से, ठीक है। तो कोस इनवर्स कोस, ठीक है, इसके हिसाब से जो यहाँ पे ये माइनस का कोस नहीं है, ठीक है, यानी आपका कोस हमारा क्या है, माइनस में नहीं आया, हमारा फॉर्मूले में सिर्फ प्लस का कोस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसे हटाना पड़ेगा। मैंने अभी रेंज वाली टेबल में लिखवाया था कि अगर वैल्यू माइनस में दी हुई हो तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को पाई में से माइनस, ठीक है। तो इसे माइनस कर दो पाई बाय 6 को, कोस से कोस गया तो क्या बचा हमारा पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। 6 इसका एलसीएम आ गया, तो 6 पाई में से 1 पाई गए तो कितने बचे हमारे 5 पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का, कोट इनवर्स है रूट 3, ठीक है। तो कोट माइनस कोट रूट 3 किसकी वैल्यू होती है हमारी 30 की, यानी कि पाई बाय 6, ठीक है। इसमें भी माइनस आया है, तो रेंज के हिसाब से मैंने क्या लिखवाया था, माइनस, अगर कोट में माइनस है तो पाई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसे पाई में से माइनस कर देंगे, तो कोट इनवर्स से कोट गया, क्या बचा हमारा पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 इसका एलसीएम आ गया, 6 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई में से 1 पाई गया तो कितने बचा हमारा 5 पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल है हमारा tan इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, tan इनवर्स माइनस किसकी वैल्यू है, tan में ये 45 की, 45 को ऐसे प्रेजेंट करेंगे पाई बाय 4 से, तो इसके यहाँ पे क्या है हमारा पाई बाय 4, ठीक है।
रेंज में इसके साथ इसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, यानी पाई में से घटाना है जोड़ना नहीं है, तो क्या का यूज करेंगे, इस वाली फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो टेन एरिया माइनस टेन थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, टेन माइनस थीटा, यानी माइनस कहां पहुंच गया हमारा, अंदर पहुंच गया। तो टेन माइनस पाई बाय फोर, टेन से टेन डिवाइड, क्या बचा हमारा, माइनस का पाई बाय फोर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे माइनस के हो गए, प्लस के हो गए, प्रिंसिपल वैल्यू अब हमारी क्या है, निकालनी आ गई। तो अगले जो सवाल है पाई बाय पाई में दिए हुए होंगे, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या करा था, प्लस में वैल्यू दी थी, माइनस में वैल्यू दी थी, लेकिन अब वैल्यू काय में दे दी हमारी, पाई में दे दी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक, ठीक है, तो साइंस करेंगे कैसे, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं सवाल। इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे निकालने को है। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाली थी, प्लस में संख्या दी थी, माइनस में संख्या दी थी, लेकिन अब संख्या काय में दे दी हमने, पाई में दे दी। ठीक है, तो पाई में दे दी, लेकिन इसमें पाई में क्या है, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से छोटी, यानी डेनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से हमारा क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना है, नोमिनेटर को छोटा करना है डेनोमिनेटर से। ठीक है, तब ये हमारा इस आंसर, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल पाएगी। तो करेंगे किस तरह से, साइन इनवर्स साइन। ठीक है, अब हमें देखना है साइन किस चीज में चेंज नहीं होता। तो हमने हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता था हमारा, पाई बाय टू माइनस थीटा, सेकंड में क्या था हमारा, पाई बाय टू प्लस थीटा और पाई माइनस के थीटा। ठीक है, थर्ड में क्या था हमारा, पाई माइनस प्लस के थीटा और थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। इसमें क्या था हमारा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, और टू पाई माइनस थीटा। तो इसमें क्या था हमारे, ऑल सभी जो थे प्लस के थे। सेकंड में हमारा सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का है। थर्ड में हमारा टेन और कोट प्लस का है। और फोर्थ में जाओ तो कोस और हमारा शेक प्लस का है। ठीक है, तो हम करेंगे किस तरह से, तो साइन है। ठीक है, अगर हम पाई बाय टू में लेते हैं, ठीक है, पाई बाय टू के हिसाब से तोड़ते हैं, तो साइन हमारा काय में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें कोस में चेंज नहीं करना है, क्योंकि इनवर्स हमारा काय में है, साइन में है। तो साइन किसमें आएगा हमारा, पाई के हिसाब से हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 पाई किस तरह से करेंगे, पहले थोड़ा सा रफली काम कर लेते हैं। 5 पाई में उसे पाई माइनस करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर आ गया 3, तो 5 पाई माइनस का 3 पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 पाई बाई 3 हो गई। तो इसे लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो
ठीक है। फ्रेंड्स, तो इसे काम करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम रफली काम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो रफली काम करके क्या करेंगे, अगर हम पाई में जोड़ते हैं, ठीक है, यानी पाई इसमें से माइनस करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 5 पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई, सॉरी 3, तो यानी 2 पाई बाई 3 बचा। और 2 पाई बाई 3 जब हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा गलत। तो अब इसमें तो हम यूज नहीं कर सकते पाई के साथ, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई के साथ इसे यूज करके देखेंगे। 2 पाई यानी कि चौथे में, ठीक है, तो 2 पाई ज्यादा हो गया है, तो इसमें से 5 पाई अपॉन 3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो कितना हो गया 6 पाई माइनस के कितना 5 पाई, यानी कि क्या क्या हमारा पाई बाई 3। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, 2 पाई का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, और रफली हमारा आंसर क्या आ गया था, कितना, पाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, मेरी 60 साल में मोहल्ला गांधी प्रधान जरूर ना है, चल जाएगी ऐसी। हाँ ठीक है, तो बस अब बेटे एप्लीकेशन लिख देगा किस चीज की, इस चीज की, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला नहीं दे रहा, ये सकीना वकीना शिक्षा मित्र का नहीं दे रहा, डांट के भगा रहे हैं, तो खाई रहे हैं, तो एप्लीकेशन लगनी चाहिए। एक ही मामुद्दीन है वो, और एक शादी है दोनों। अच्छा, एक बात हो गया, उसका काम क्या है, नौकरी करने का, सकीना का, कोई और लगे उसके। अरे थोड़ी देर चुप जाएगी। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सवाल। ठीक है, तो हमारा कितना आया था, पाई बाई 3 आया, तो इसे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऐसे, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई कौन से में आ रहा है, चौथे में आ रहा है। ठीक है, चौथे में साइन क्या होता है, माइनस क्या होता है, तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो इसे साइन, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, माइनस का साइन हटाने के लिए साइन अंदर पहुंच जाएगा, माइनस अंदर पहुंच गया, तो माइनस पाई बाई 3 हो गया। साइन इनवर्स से साइन गया, तो क्या बचा हमारा, पाई बाई 3। ये इसका व्यापक हल हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स, कोस, ठीक है, सर रफली करके देखो, कौन से मारा है, कोस चौथे मारा है, तो यानी 2 पाई में से माइनस करो, 2 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3। ठीक है,
तो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 माइनस 4 पाई, तो कितना आ गया 2 पाई बाई 3, यानी कि ऊपर नोमिनेटर हमारा क्या आ गया, कम आ गया, तो इसे लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। कोस इनवर्स ऐसे ही 2 पाई बाई 3 कौन से मारा, हमारा चौथे में आ रहा, चौथे में कोस का होता है प्लस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस 2 पाई बाई 3, ठीक है। कोस से कोस गया तो क्या बचा हमारा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।